मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से कहना चाहूंगा, विद्याधर नगर स्टेडियम कंप्लीट फुल हो चुका है और आप ये जो भीड़ देख रहे हो, ये जनसैलाब, ये जयपुर में सब रोडें जाम पड़ी है। आप चारों तरफ कहीं भी देख सकते हैं, बिल्कुल 1% भी जगह नहीं है। जय जय श्री राम। अरे एक मिनट, जय जय श्री राम। जहां जहां नजर जाती है वहां वहां मेरे भाई यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जय भगवान परशुराम की, भारत माता की वंदे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में अलग अलग जगहों पर क्यों धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों जाति को लेकर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। पूरा मार्च महीने में 3 शक्ति प्रदर्शन हुए। पहले क्षत्रिय समाज का शक्ति प्रदर्शन, उनके बाद जाट महाकुंभ हुआ और उसके बाद ब्राह्मण महापंचायत, और 2 अप्रैल 2023 को हो रहा है दलितों और आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन। आखिर ये शक्ति प्रदर्शन क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और किस लिए शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? क्या चुनावों के लिए? क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही में 6 महीने के बाद इलेक्शन है, क्या उसके लिए शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? आपको बता दूं कि 3 मार्च को ये शक्ति प्रदर्शन शुरू हुए थे। सबसे पहला शक्ति प्रदर्शन हुआ था क्षत्रिय समाज का। अब क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह आयोजित हुआ। ये जयपुर में हुआ। जयपुर है वो केसरिया हो गया, रोड रास्ते सब ब्लॉक हो गए, यातायात भी प्रभावित रही। लेकिन अब फिर से 2 अप्रैल 2023 को किसका हो रहा है ऐसा आंदोलन? क्या फिर से लाखों की संख्या क्रॉस करेगी? क्या क्षत्रिय समाज का, ब्राह्मण महापंचायत का और जाट महाकुंभ का रिकॉर्ड तोड़ेगी दलित और आदिवासी, SC ST? क्योंकि देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज ने जो ये 3 मार्च को प्रदर्शन किया था और इनकी कई प्रकार की मांगे भी हैं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ये पूरा ग्राउंड है, पूरा भर गया था। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं लाइन से। किस तरह केसरिया साफे वाले कहाँ बैठे हैं और दूसरे वाले कहाँ बैठे हैं, वाइट ड्रेस वाले कहाँ बैठे हैं, और महिलाएं कितनी पहुंची है, महिलाओं की कितनी अनुशासित बैठी है। अब वही बात की जाए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर वर्षा भी हुई, पुष्प वर्षा भी हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस शक्ति प्रदर्शन में पहुंचे थे। अब बीजेपी नेता में यानी कि क्षत्रिय समाज के ही नेता पहुंचे थे, बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, दोनों पार्टियों से पहुंचे थे अपने समाज के लिए। और उनकी मांगे भी थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की, और ज़मीन की छूट, ज़मीन में जो सीमाएं लगी हुई है उनमें छूट दी जाए। जो SC ST की ज़मीन है वो जनरल वाले नहीं खरीद सकते, तो उनमें छूट दी जाए ताकि हम SC ST की ज़मीनें भी खरीद सकते हैं। ये उनकी मांगे थी। और राजस्थान को राजपूताना घोषित किया जाए, ये भी मांग थी। हालांकि ये कई टाइम से भी इनकी मांगे हैं कि राजपूताना है, क्योंकि राजस्थान का पहला नाम राजपूताना था, ये वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिला है। तो इनका ये अलग अलग मांगों पर शक्ति प्रदर्शन हुआ और पूरा शक्ति प्रदर्शन था ये बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। कोई हल्ला न हुआ, न उड़दंग हुई, न किसी ने पत्थर फेंका, न किसी ने किसी को चोट पहुंचाई, यानी कि शांति प्रिय प्रदर्शन रहा। तो 5 मार्च को जाट महाकुंभ हुआ बड़े जोश के साथ, काफ़ी प्रचार था, काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में ये भी पहुंचे जयपुर में। और सबसे बड़ी इनकी मांगे ये भी थी कि OBC आरक्षण, OBC को आरक्षण दिया जाए, और जातिगत जनगणना ये सबके लिए सवाल हैं, प्रश्न भी हैं और सबके लिए मांग भी है कि जातिगत जनगणना SC ST OBC के लिए मुख्य मांग है। तो इनकी ये जातिगत जनगणना हो, यानी कि 2011 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, जो 2021 को होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं करवाई। तो इनको 2 साल हो गए जो जातिगत जनगणना बंद है। और राजनीति में प्रतिनिधित्व हो, राजनीति में भी इनकी प्रतिनिधित्व हो, और गृह मंत्री या CM जाट समाज से बने, गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री वो जाट समाज से बने, तो इनकी मांग थी। अब तीसरी ब्राह्मण महापंचायत हुई 19 मार्च को विद्याधर स्टेडियम में जयपुर में, और इनकी मांग थी कि 30-30 टिकट हैं वो सरकार दी जाए, यानी कि दोनों पार्टियों से 30-30 टिकट दी जाए। और EWS कोटा है जो आरक्षण 10% में से ब्राह्मण को 5% आरक्षण दिया जाए। और उनकी ये मांग ये भी थी कि
मंदिरों में पुजारियों के लिए मासिक भत्ता भी जरूरी है, यानी कि मंदिर पुजारियों के लिए मासिक भत्ता दी जाए, यानी कि मंदिर में जो पूजा करवाते हैं आरती वगैरह उनके लिए भी महीने की तनख्वाह वेतन दिया जाए, और राजनीति में भागीदारी। और उसके बाद मंदिरों पर अधिकार सरकार का नहीं होना चाहिए, मंदिरों में जो अधिकार सरकार का होता है वो नहीं होना चाहिए, इन पर अधिकार सिर्फ हिंदुओं का ही हो मंदिरों पर। यानी कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो लोग धन दान आता है वो सरकार ना ले, इन ब्राह्मणों के पास में हो, जितनी दौलत आए वो ब्राह्मण ही पास में रखे, ये उनकी मांग थी। और मंदिर में पुजारी भी ब्राह्मण ही हो, ये उनकी मांग थी। और दूसरी ये 2-3 मांगे हुई। और उसके बाद जो सीपी जोशी हैं, आपको पता होगा कितना बड़ा पद है उनके पास, उन्होंने ये जहरीले शब्द बोले थे कि कोई विधर्मी बहन बेटी को परेशान करे तो आप उनके लिए परशुराम बन जाना। परशुराम के हाथ में फरसा, आपको पता ही है फरसा होता है, तो परशुराम का मतलब होता है कि सामने को मारना काटना, यही होगा ना मतलब। कि परशुराम का मतलब उनके पास हथियार है, बहुत क्रोधित हैं, क्रोध करने वाले हैं, गुस्सैलु हैं, जिन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था इस पृथ्वी से, लेकिन फिर भी क्षत्रिय हैं वो आज कुछ लोग जिंदा हो गए और वंशज बढ़ गया है, तो वो परशुराम बन जाना है। ये सीपी जोशी कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण के अलावा बहन बेटी पर कोई हाथ उठाए या छेड़छाड़ी करे, परेशान करे तो उनके लिए परशुराम बन जाना है। ये सीपी जोशी ने अपने जहरीले नफरती शब्द बोले हैं और कानून की धज्जियाँ भी उड़ाई है। ऐसा नहीं कहा है कि कोई बहन बेटी को परेशान करे तो उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा है परशुराम बनना है, यानी उनके लिए संविधान कुछ भी नहीं है, यही कहने का मतलब हुआ। और फिर आपको बता दिया है कि मंदिर में पुजारी हो सिर्फ ब्राह्मण, और मासिक भत्ता भी हो, ये उनकी मांग थी। और 200 विधायकों में सिर्फ ब्राह्मण, हमारे 18 विधायक हैं, अब की बार ब्राह्मणों को विधायक बढ़ाया जाए, ये उनकी भी मांग है। और ये 19 मार्च को हुआ था और इनमें भी हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचे थे, बड़े व्यवस्थित, और पूरा भगवा भगवा रोड हो गया था। और आपको पता होगा सोशल मीडिया पर कितने वायरल वीडियो भी हो रहे हैं कि किस तरह से इस पंचायत में जहरीले नफरती जातिवादी शब्द बोले गए थे कि किस तरह से कि ब्राह्मण सबका बाप है, ब्राह्मण सबका बाप है, इस तरह से शब्द बोले गए थे। क्या ब्राह्मण सबका बाप कैसे हुआ? तो इतने मतलब जहरीले शब्द बोले गए थे, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, कोई अव्यवस्था नहीं हुई, नियम से लोग बैठे, लाइन से बैठे, लेकिन फिर भी उनका अनुशासन अच्छा रहा। अब बात आती है बहुजनों का शक्ति प्रदर्शन 2 अप्रैल 2023 को होने वाला है। अब क्या जो ये पिछला 3 मार्च, 5 मार्च और 19 मार्च का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे 2 अप्रैल वाले, यानी कि बहुजन SC ST दलित और आदिवासी क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे 2 अप्रैल के दिन? क्या जयपुर को फिर से नीला करेंगे? क्या उसमें इतनी हिम्मत रख पाएंगे जो उनका रिकॉर्ड तोड़े? यानी कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, अपनी शक्ति दिखाना समाज की। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, पूरा जयपुर को भगवा कर दिया, पूरा जयपुर को केसरिया कर दिया। जाटों ने अपनी शक्ति दिखाई, जाट ही जाट कर दिया जयपुर में। क्या अब 2 अप्रैल को पूरी जयपुर नीली होगी, कि नीली क्रांति आएगी जयपुर में? ये ऐसा मानना जा रहा है। अब इनकी संवैधानिक मांगे हैं, यानी कि संविधान के अनुरूप इनकी मांगे भी है। और मैं मांगे आपको बता देता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद आंदोलन एवं सितंबर 2020 में कांकरी डूंगरी प्रकरण को लेकर संबंधित दर्ज मुकदमे राजस्थान सरकार द्वारा वापस लिया जाए। दूसरी मांग है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या अनुपात में राजकीय सेवाओं एवं निजी क्षेत्रों में SC का 16%, ST का 18% एवं TSP क्षेत्र में SC का 18%, ST का 45% आरक्षण लागू किया जाए। और तीसरी मांग है SC ST अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ती महंगाई के अनुरूप वृद्धि दी जाए। चौथी मांग है राजकीय सहायता की पात्रता हेतु SC ST की वार्षिक आय 10 लाख निर्धारित की जाए। पांचवी मांग है राजकीय सेवाओं में SC ST के बैकलॉग के रिक्त पदों को भरा जाए। छठी मांग है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में SC ST का संवैधानिक आरक्षण लागू किया जाए। सातवीं मांग है प्रशासनिक पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए की जा रही असंवैधानिक नियुक्तियां बंद की जाए। यानी कि ये 7 मांगे संविधान के अनुरूप, इन्होंने कोई बड़ी मांगे नहीं की हैं, सिर्फ ये कहा है कि हमारी मुकदमे वापस लो और जनसंख्या के अनुरूप आप आरक्षण दे रहे हो उनमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, ताकि
सब एक समान हो जाए, इन्होंने ये कहा है। तो अब देखने वाली बात है कि अब 2 अप्रैल 2023 को कितनी नीली होती है जयपुर, ये देखने वाली बात है। क्या शक्ति प्रदर्शन उनका जो 5 मार्च क्षत्रिय समाज का जो शक्ति प्रदर्शन हुआ उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जाट महाकुंभ हुआ उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, या ब्राह्मण महापंचायत में जो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे उनका शक्ति प्रदर्शन क्या दलित आदिवासी तोड़ पाएंगे। अब देखने वाली बात है कि आपको पता होगा कि SC ST के जहाँ भी आंदोलन होते हैं उनमें ज़रूर कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती हैं, हिंसक हो जाते हैं। हिंसक कौन होते हैं आपको पता है, ये भी आपको पता है कि जो 3 प्रदर्शन हुए कितने शांतिपूर्ण हुए, यानी कि शांति प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कौन कर सकता है, जो बाहर के लोग अंदर घुसते हैं ना वही प्रदर्शन को फेल करते हैं। यानी कि ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, जाट में, इन तीनों प्रदर्शन हुए, इनमें कोई अलग जाति से कोई घुसा नहीं, किसी का विरोध नहीं किया, न उसमें पत्थर फेंके, न किसी ने ईंट मारी है, न किसी को गाली दी है, न ही कोई झंडा लेके झंडा फाड़ा या फिर कोई नारे लगाए उल्टी सीधे, इसलिए उनका शक्ति प्रदर्शन सही व्यवस्थित हो गया। लेकिन दलित आदिवासियों का प्रोटेस्ट होगा या शक्ति प्रदर्शन होगा, उनमें ईंट पत्थर भी मारेंगे, गोलियां भी छोड़ेंगे और काले झंडे भी दिखाया जाएगा, उल्टी सीधी गाली भी बोली जाएगी, जाति सूचक शब्द भी बोले जाएंगे, ताकि इतनी भीड़ है वो उनको हजम नहीं होती है कि ये दलित आदिवासी इतने मजबूत क्यों हो रहे, इतने इकट्ठे क्यों हो रहे, ये उनसे पद पर इतने क्यों बैठे हैं, इनको तो वही गुलामी करनी चाहिए। इसलिए वो उनको उनके प्रदर्शन को हिंसक बनाया जाए। अगर आप बात कर सकते हैं कि 2 अप्रैल 2018 की जो घटना हुई थी, 2 अप्रैल 2018 में कितने लोग मारे गए थे, 13 शहीद हुए थे। 13 शहीद सरकार ने नहीं किए थे या पुलिस की लठ से या गोली से नहीं मरे थे, जो बाहर के लोगों ने गोलियां चलाई, लठ मारे, तभी 13 बच्चे शहीद हुए। सरकार के जो प्रदर्शन था SC ST का वो तो सिर्फ सरकार के विरुद्ध में ही था कि आप हमारे एक्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, SC ST एक्ट को, तो हमें ये मंजूर नहीं, हम आपके विरुद्ध में काले झंडे दिखाएंगे और सड़कों पे आएंगे। तो वो सरकार के विरुद्ध में आए, लेकिन कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्व आपके इस प्रोटेस्ट में घुसे, आपको काले झंडे दिखाए, आपको लठ मारे, आपको दौड़ाया, पीटा। तो ये असंवैधानिक तरीका है उनका, और उनके सफल होते हैं क्योंकि ये संवैधानिक दायरे में रहकर, क्योंकि वो संविधान को जो मानता है ना, तो वो हर कोई व्यक्ति कहता है कि संविधान में लिखा है कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण कर सकता है, सबको अधिकार है आंदोलन करने का सरकार के खिलाफ में। लेकिन जो ये लोग सरकार के खिलाफ में आंदोलन करेंगे तो सरकार से भी बड़े सरकार तो वो बन जाते हैं, जो लोग बीच में आ जाते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, ताकि ये लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। और जो क्षत्रिय समाज का हुआ, ब्राह्मण महापंचायत है, इसमें किसी ने लाठी डंडा नहीं मारा। ऐसा नहीं है कि वो उनसे डर गए थे और लाठी डंडा मारे थे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शांतिपूर्ण है। आप प्रोटेस्ट करो, आप सरकार के विरुद्ध में करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जब ये भी SC ST दलित और आदिवासी करेंगे प्रोटेस्ट, ये सरकार के विरुद्ध में करेंगे, लेकिन वो दूसरी जातियाँ इसमें टपक जाएगी कि आप इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हो रोड से, हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो उनको कहीं ना कहीं जलन होती है आपकी भीड़ देखकर, इसलिए आपके अंदर पत्थर फेंकते हैं, आप में लाठी डंडा मारते हैं, आप घर जाते वक्त आपकी गाड़ियाँ रोकते हैं, बाइक स्कूटी रोकवाते हैं और वहाँ पर आपको मार पिटाई करते हैं। क्यों गए, आपको पता होगा राजस्थान में जो घटना है, और ये मूंछ रखने से जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, घड़े सुने से इंद्र मेघवाल को, मटकी सुने से आपको पता है, पानी पीने से स्कूल में, वो इतनी बड़ी घटना है। वो दलित दूल्हे तो उतरते ही रहते हैं, मतलब क्या हो रहा है, दलित दूल्हे घोड़ी पे। मैं तो ये कहता हूँ कि अब जानवरों में बैठना भी, बड़ी बड़ी ऑडी गाड़ी पर बैठो यार, क्या रखा है जानवरों में। तो दोस्तों अब जयपुर में अब किस तरह से माहौल बदलेगा, क्या जयपुर एक बार फिर से नीली होगी, नीली क्रांति होगी, सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा और एक एकता का संदेश देगी जयपुर में। क्या ये SC ST के लोग इतने मजबूत हैं कि वो क्या जयपुर को नीला कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और जयपुर की पल पल खबरें देखने के लिए, 2 अप्रैल 2023 की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल न्यूज़ 22 को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जयपुर की तुरंत हम वीडियो लाइव दिखाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप घर बैठे हैं तो भी देख सकते हैं, अगर जयपुर रैली में आए हैं तो भी आप देख सकते हैं और अपने घर वालों को दिखा सकते हैं कि हम जयपुर में आए और आप लाइव देख सकते हैं। तो इसलिए आपको न्यूज़ 22 को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो लाल लिखा है उसको ब्लैक कीजिए, उसको टिक कर दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद घंटी का बटन आ जाएगा, तो घंटी के बटन पे
ऑल नोटिफिकेशन करना है, नहीं ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे ना तो वो सब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके पास हिंदी में भाषा है तो आपको सदस्यता लेनी है और घंटी बटन दबाना है, ठीक है, अलार्म बजाना है। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण बोध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।